भर के देखा नहीं जलाते थे जलाते थे तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं। प्रेमपाल जी शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, लेकिन इनकी जो पदचिन्ह पर है, जहां इनके बेटे से भी झलक आई, इन्होंने कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में अपनी सेवाएं दी। ना जाने कैसी कैसी परिस्थिति रही होगी, माँ बाप ने किस तरह से अपने को वो समझा, और इत्तेफाक ऐसा है कि प्रेमपाल जी और मैं शिक्षा खंड नौराधार में भी रहे, लेकिन बहुत ही मेहनतकश इंसान और अपने कर्तव्य के प्रति 2 साल के सेवा काल में मैंने देखा है, इन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। यदि आधे घंटे में डाक मंगवानी थी तो प्रेमपाल जी के अंदर वो जज्बा था कि वो आधे घंटे से 25 मिनट में ही वो डाक तैयार करते हुए। तो ऐसी शख्सियत को, ऐसे चिराग को हम अपने बीच से जो है विदाई दे रहे हैं। और सौभाग्य है मैंने हारमोनियम कभी लाया, क्योंकि ये संगीत प्रेमी भी है, इनसे भी जरूर सुनेंगे। और ऐसी डीजे तो जिंदगी में चले रहेगा और चलता भी रहेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी मोबाइल और डीजों पर चलने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है और परिस्थितियां विपरीत होती जा रही है। तो आइए, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने प्राणों की करते विदाई। अभय अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जलाते थे तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। दशरथ जी के राज तुम्हारे, वसुंधरा जी के प्राण हिलारे, आस में प्रभु थोड़ा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब जीवन खिसकता है तो याददाश्त और नजरों में भी जरूर कमी आ जाती है, लेकिन भावना में कभी कम नहीं है। जलाते थे तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हमारे मध्य CST कोड का है और उन्होंने मेरे कार्यकाल में भी प्रवेश किया, और मेरे पिताजी के समय जब वो शिक्षा PTF के ऑल इंडिया प्राइवेट टीचर फेडरेशन के प्रधान रहे, लेकिन 1987 में जब उन्होंने एक अनिश्चितकालीन हड़ताल भोगतार की थी 26 दिनों की, तो उसके बाद उन्हें सजा के तौर पर जो है बदराम के लिए भेजना पड़ा। उन्होंने भी ऐसा ही समय जो अपना बिताया, क्योंकि सुख की घड़ी में सब साथ होते हैं, जब हमारे ऊपर विपदा आती है तो हमें वो संकट अकेले ही झेलना पड़ता है।
प्रेमपाल जी मार गए। जब हम लोग क्योंकि धाम जी की तरफ से मुझे भी अपना वो स्कूल का बचपन याद आया कि मुझे भी इसी तरह से 10 किलोमीटर का सफर पार करना पड़ता था डिस्ट्रिक्ट शिमला के लिए, क्योंकि मैं भी डिस्ट्रिक्ट शिमला के उस छोटे बच्चों के साथ, मेरा गांव है छोटा सा गांव, लेकिन कुछ जो पहुंचे हैं, लेकिन उस गांव ने एक पहचान ऐसी बनाई है कि वहां के अभी हाल ही में 22 में पद्मश्री श्री विद्या सरेज जो है वो उसी गांव के हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। और उस गांव को डॉक्टर प्रमाद वेंकटेश्वर सिंह का ऐसा आशीर्वाद है कि उस जमाने में संस्कृति जो है हमारे गांव से शुरू हुई। प्रेमपाल जी को हम इसलिए भी एक प्रसन्नतापूर्वक, क्योंकि इन्होंने जो जीवन काल अपना कठिनाइयों से लेकिन कर्मों से कभी पीछे नहीं हटे हैं, और ऐसी शख्सियत को हम नमन करते हैं। ईश्वर इनको अच्छा स्वास्थ्य दे और अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन बिताए।